बच्चों को स्कूल लेकर जा रही वैन का टायर फट गया। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है घुमंतू पलटन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपनी और अपनी फैमिली की और किसी दूसरों की जान बचा सकते हैं और एक बहुत बड़ा सड़क दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। तो सड़क और कार के बीच में एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है फ्रेंड्स, और वो होता है टायर। और ये टायर के ऊपर ही आपका कार टिका होता है। आपके पास फ्रेंड्स कार कितनी महंगी से महंगी कार हो, नई कार हो, पुरानी कार हो, ये हादसा हो सकता है। अक्सर हमारे मन में होता है कि टायर फटने का कारण सिर्फ और सिर्फ टायर ख़राब होना और सड़क ख़राब होना है। ऐसा नहीं है, ये मिथ निकाल दीजिए। आप कई बार देखते होंगे हाईवे पर गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। हाईवे पर जनरली गाड़ियाँ जो है 90, 80, 100 इस स्पीड पर चलती रहती हैं और एक बहुत बड़ा सड़क दुर्घटना हो जाता है। टायर का फटना बहुत ही भयानक दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका गाड़ी से पूरा नियंत्रण लगभग ख़त्म हो सकता है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये टायर फटने का जो हादसा है उसे आप रोक सकते हैं। और अगर टायर फट भी गया तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये दोनों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करें। क्या करें जिससे ये हादसा आपके साथ ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है फ्रेंड्स टायर का प्रेशर। सबसे पहला पॉइंट है टायर का प्रेशर। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और आपके कार के टायर में एयर प्रेशर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उससे होगा क्या फ्रेंड्स, अभी साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टायर का जो साइड वॉल होता है, टायर का साइड वॉल बेंड हो जाता है। बेंड होने से क्या होता है, कोई भी गड्ढा या फिर ख़राब रास्ते पर उसका साइड वॉल कमज़ोर हो चुका है तो उसमें भी कुछ अनवांटेड चीज़ पड़ेगा तो वहाँ से क्रैक हो सकता है, फट सकता है। और साथ ही साथ टायर में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है फ्रेंड्स ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग में यहाँ पर टायर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टायर में क्या होता है फ्रेंड्स, टायर का स्पीड लिमिट दिया होता है। स्पीड लिमिट अगर आपके टायर में 150 है, 180 है तो उसका मैक्सिमम 80% ही आप यूज़ करें, 80% स्पीड ही मेंटेन करें। क्योंकि अगर फुल एफिशिएंसी में अगर आप टायर की स्पीड मैक्सिमम स्पीड तक गाड़ी को चलाएंगे तो चांसेस है कि वो फट सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को फ्रेंड्स मालूम है आपको 100% एफिशिएंसी के साथ यूज़ करेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है। हमारा तीसरा पॉइंट है ओवरलोडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप कार में जा रहे हैं और अगर आपके पास 5 सीटर 7 सीटर कार है, उसके अलावा भी हम लोग उसमें लगेज लोड करते हैं, तो कई बार क्या होता है हम लोग बहुत भारी लगेज जो है उसमें लोड कर लेते हैं और सफ़र पर निकल जाते हैं। तो एक्सेस लोड की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके टायर के ऊपर दबाव बनेगा और वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसके फिर से वो साइड वॉल में प्रॉब्लम होगा, साइड वॉल में कमज़ोरी आ जाएगी और साथ ही साथ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, हीट जनरेट होगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो सकता है जिस वजह से टायर फट सकता है। और जो हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है ये है हॉट सरफेस। और ये हादसा अक्सर गर्मियों में होता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और सड़क भी गर्म हो चुकी होती है। और यहाँ पर हमारे इंडिया में लगभग 2 टाइप के ही सड़क देखने को मिलते हैं। एक होता है कंक्रीट का और एक होता है डामर का जो रोड होता है। तो यहाँ पर जो कंक्रीट का रोड है वो जल्दी हिट हो जाता है, तो ऐसे रोड पर आप जो है ज़्यादा स्पीड गाड़ी को ना चलाएं। हॉट सरफेस अगर कंक्रीट रोड पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कंटिन्यूसली ज़्यादा देर तक गाड़ी को ना चलाएं, टायर को ठंडा होने दें। कुछ देर बाद 1.5-2 घंटे बाद जो है आप एक रेस्ट लीजिए और गाड़ी को भी रेस्ट दीजिए, तो टायर जो है कूल डाउन हो जाएंगे, तो टायर फटने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और हमारा पांचवा पॉइंट होने वाला है टायर क्वालिटी। तो कभी भी आप कार में टायर लगाएं या फिर टायर चेंज करें तो वहाँ पर आपको टायर की क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान देना है। आप चाइनीज़ टायर भूल कर भी नहीं लगाएं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर वो कैसा परफॉर्म करेगा आपको पता नहीं होता। क्योंकि ब्रांडेड टायर जो है कई सारे पैरामीटर से गुजर के आपके पास आता है, तो वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा सेफ होते हैं। तो बिल्कुल जो है आप टायर क्वालिटी पर ध्यान। और इसी तरह सेकंड हैंड टायर मार्केट में भी कई लोग सेकंड हैंड टायर खरीदते हैं और लगाते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि सही टायर लगाएं और इस दुर्घटना को आमंत्रण ना दें। तो ये तो रहा फ्रेंड्स कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने गाड़ी के टायर को फटने को रोक सकते हैं और एक बड़ा दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। इन केस इन सब के बावजूद भी किसी कारणवश टायर फट गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे।
तो पहला पॉइंट हमारा होने वाला है डोंट पैनिक। अक्सर हम इस तरह के हादसे में बहुत ही पैनिक हो जाते हैं और हमारे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है और हम लोग गाड़ी को जो है कभी एक्सीलेट करेंगे, कभी ब्रेक दबाएंगे, कभी स्टीयरिंग मोड़ेंगे, इस तरह के हरकत करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्घटना को निमंत्रण हो सकता है और बढ़ावा दे सकते हैं आप। तो आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। और इसी तरह हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है डू नॉट गो फॉर पैनिक ब्रेकिंग। अक्सर हम इस सिचुएशन में सडनली ब्रेक दबाने की कोशिश करते हैं और आपकी गाड़ी जो है 80-90 की स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड में चल रही है और सडनली आप ब्रेक दबाएंगे तो रोल आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, गाड़ी पलटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप हल्का हल्का ब्रेक प्रेस कीजिए और गाड़ी को रोकने का कोशिश कीजिए। तो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स, कीप सेफ ड्राइविंग स्पीड। अगर हम सही स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे तो हादसे से बच सकते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। तो हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स, डोंट टेक योर फुट ऑफ द एक्सीलेटर। तो इस सिचुएशन में आप सडनली एक्सीलेटर से पैर ना हटाएं, क्योंकि गाड़ी आपकी क्रूज कर रही है 80-90 की स्पीड में, उस समय टायर फटा हुआ है। तो सडनली आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो गाड़ी का जर्क लगेगा, तो इस सिचुएशन और खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एक्सीलेटर से सडनली पैर नहीं हटाना है। एक्सीलेटर से पैर जो है आप धीरे धीरे हटा सकते हैं। पांचवा पॉइंट होने वाला है डू नॉट ट्राई द ओवर करेक्ट। तो टायर फटने के बाद फ्रेंड्स गाड़ी जो है एक साइड मूव होगी, सडनली आप उसको स्टीयरिंग को ना मोड़े, इससे क्या होगा, रोल आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पांचवा चीज आपको टायर फटने के बाद नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो ये टायर फटने की जो दुर्घटना है उस हादसे को आप बड़े हादसे में तब्दील होने से रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि आप किसी की जान बचा सके और एक बहुत बड़ा सड़क दुर्घटना होने से आप रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।